बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक नए अंदाज़ में बनाऊँगी और हो सकता है इस तरह की कढ़ाई आपने पहले कभी ना बनाई हो। तो आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से चिकन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली काट कर एक पैन में शामिल कर देंगे। साथ ही 6 से 7 लहसुन के जवे हैं जो कि मैंने दरमियान से काट कर इसको छील लिया है, वो भी ऐड कर दिए हैं। 1 गिलास पानी के साथ इसको बॉयल कर लेंगे। प्याज को हमने बेसिकली ट्रांसपेरेंट करना है। 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे। इस वक्त 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। प्याज बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो बस चूल्हा बंद कर देंगे। इसी पानी के साथ इन दोनों चीज़ों को अच्छा ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई में 1 कप ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। इसके बाद चिकन शामिल की है। चिकन 1 किलो से ज़्यादा है। चिकन को ऑयल के साथ 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। इस वक्त चिकन भुन चुकी है, 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें 2 छोटे चम्मच नमक के ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा वो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट भी शामिल कर देंगे प्याज और लहसुन वाला। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक शामिल करेंगे। इन चीज़ों के साथ अब हमने चिकन को भूनना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन अपना पानी भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करेगा और प्याज का भी अपना पानी इसमें मौजूद है। हमने पानी ड्राई नहीं करना, हमने बस इसको 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को भूनना है इन मसालों के साथ। आप देख सकते हैं चिकन ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्ची हैं जो कि मैंने मोटी-मोटी काट ली हैं। इसके अलावा 6 से 7 टमाटर हैं जिनको मैंने हाफ़ कर लिया है, ये ऐड कर देंगे और उसके बाद ढक्कन ढक कर इसको पकाएँगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि टमाटरों का छिलका नरम हो जाए। इस वक्त टमाटरों का छिलका नरम हो चुका है तो इनके छिलके उतार देंगे। उसके बाद हम इसको मैश करेंगे टमाटरों को। अब हमने ढक्कन बिल्कुल नहीं ढकना है, ढक्कन खोलकर इसकी हम भुनाई भी करेंगे, स्पाइसेस भी ऐड करेंगे और टमाटरों को भी साथ-साथ मैश कर लेंगे। एक टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। इसके अलावा 2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। फ़िलहाल ये स्पाइसेस डालकर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटरों को भी मैश करते रहेंगे, साथ-साथ इसकी भुनाई काफ़ी अच्छी कर लेंगे। बाकी स्पाइसेस हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप अगर इस तरीके से इस कढ़ाई को बनाएँगे, यकीन जानिए बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो अभी इसका आप देख सकते हैं पानी ड्राई कर लिया है मैंने टमाटरों का, थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। अभी दही शामिल करेंगे इसमें 3/4 कप के बराबर। अच्छी तरह से बीट करके शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, इसको भी काफ़ी अच्छा भून लेंगे। यहाँ मैंने दही के साथ भी इस कढ़ाई को बहुत अच्छा भून लिया है। ये रेसिपी अगर आपको इस वक्त अच्छी लग रही है काइंडली लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब बिल्कुल लास्ट में 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया मज़ीद ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी शामिल की है। थोड़ी-सी साबुत हरी मिर्ची शामिल की हैं दरमियान से कट लगाकर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अगर आप यहाँ पर कटी हुई अदरक शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक कर रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको हम सर्व करेंगे। चिकन कढ़ाई की ऐसी रेसिपी अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई है तो इस तरह से आपने बनाकर ज़रूर देखनी है। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। हाईली रिकमेंड करूँगी, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दावत स्पेशल रेसिपी है, इसको आप नान के साथ एंजॉय करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।